24 सितंबर रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। इसी साल जब फरवरी में ये युद्ध शुरू हुआ था तब पूरी दुनिया को लगता था कि रूस के आगे यूक्रेन अपनी छोटी सी सेना लेकर नहीं टिक पाएगा, लेकिन सबकी भविष्यवाणी गलत हुई। यूक्रेन रूस के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और हाल ही में यूक्रेन ने अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से रशियन ट्रूप्स को सबोटाज करते हुए सबसे बड़ा हिस्सा वापस अपने अधिकार में ले लिया है। साफ है यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला तो नहीं है। 13 सितंबर को द काइव इंडिपेंडेंट नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें यूक्रेनियन सैनिक खार्किव में रूसी झंडों को जला रही है, उनके पोस्टर हटा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो खार्किव रीजन के एक और शहर बालाक्लिया से भी रूसी सेना पीछे हट गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले से रूसी सैनिक संभल नहीं पाए और अपने हथियार और सामान वहीं छोड़कर भाग निकले, जिसकी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि सितंबर में उनकी सेना रूस के कब्जे से 6000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आजाद करा चुकी है। हालांकि इस जानकारी की पुष्टि करना अभी मुश्किल है। 13 सितंबर को यूक्रेन ने दावा किया कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ दोनों इलाकों में यूक्रेनियन सेना ने 20 टाउन और गांव को रूसी चंगुल से आजाद कराया। ये भी कहा गया कि यूक्रेन ने हाल के दिनों में खेरसान के साउदर्न रीजन में लगभग 200 स्क्वायर मील पर कब्जा कर लिया था, जिसका उद्देश्य वहां के निप्रो नदी के वेस्ट में तैनात हजारों रूसी सैनिकों को खदेड़ना था, जिसको रूस ने वॉर के शुरुआती दौर में अपने कब्जे में लिया था। हालांकि रूस के पास ईस्टर्न और साउदर्न यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी है। रूस कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि उनका इन इलाकों से पीछे हटने की वजह रीग्रुपिंग स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन के आक्रमण की बड़ी जीत ने जहां नेटो देशों और यूरोपियन अलाइज पर मदद के लिए दबाव बढ़ा दिया है, वहीं रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ विरोधियों को भी मौका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में करीब 40 लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने एक पिटीशन पर पुतिन के रेजिग्नेशन के लिए साइन किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूसी खुफिया अधिकारियों और सैन्य कमांडरों ने हाल की हार के मद्देनजर क्रीमिया से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना ने खार्किव इलाके में इजियम और कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया, जो डोनबास में रूसी सेना की सप्लाई के लिए बड़ा हब है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजियम कई महीनों तक रूसियों के लिए एक प्रमुख सैन्य अड्डा था। उस शहर पर कब्जा करने के लिए रूसियों को 6 सप्ताह का समय भी लगा था। यूक्रेनी अधिकारियों ने शनिवार तड़के अपने सैनिकों की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें कुपियांस्क के सिटी हॉल के सामने देश का नीला पीला झंडा लहराया गया था। सोशल मीडिया पर कई वीडियो दिखे जिसमें बालाक्लिया के निवासियों को खुशी मनाते हुए दिखाया गया था, क्योंकि यूक्रेनी सेना वहां पहुंच चुकी थी। बौखलाई रशिया ने हमलों के जवाब में रविवार रात यूक्रेन के पावर ग्रिड पर मिसाइल अटैक कर दिया। इससे देश के बड़े इलाके में पावर सप्लाई तक रुक गई। अस्पतालों, मैटरनिटी वार्डों, रिहायशी इमारतों की बिजली चली गई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 11 में से 9 रूसी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि मॉस्को के प्रमुख बलों में से एक फर्स्ट गार्ड टैंक सेना इस युद्ध में बुरी तरह से कमजोर साबित हुई है। यही नहीं, नेटो का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई रूस की पारंपरिक सेना भी कमजोर हो गई है। रूस को दोबारा इस लेवल तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। यूक्रेन ने 8 अप्रैल को अपनी राजधानी खाइव के आसपास रूस की घेराबंदी तोड़ दी थी। इसके बाद रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था। यहीं से रूस के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के इरादे कमजोर पड़ गए। अब बालाक्लिया, इजियम और कुपियांस्क पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा रूस के लिए बड़ा झटका है।
इज़ियम पर कब्जे के लिए तो उसने लंबी लड़ाई लड़ी थी। अगर कुपियांस्क, बालक्लिया और इज़ियम से रूसी सेना के भागने की पुष्टि होती है तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी मोर्चे पर उसकी सबसे बड़ी हार होगी। पूर्वी फ्रंट से रूस के सैनिकों को खदेड़कर यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी क्षमता साबित की है बल्कि भरोसा जगाया है कि वो रूस को युद्ध के मैदान में हरा सकता है। हालांकि यूक्रेन भी मानता है कि इस बढ़त को बरकरार रख पाना मुश्किल होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वापस जीते गए इलाकों पर कंट्रोल रख पाना यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। इनमें से 70 लाख देश में ही हैं, जबकि 50 लाख से ज्यादा पड़ोसी देशों में रह रहे हैं। अब नेटो और अमेरिका से उम्मीद है और अमेरिका ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए नए मिलिट्री एड पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। ब्लिंकन ने वेस्टर्न सपोर्ट को लेकर फिलहाल तो यही कहा है। इस लड़ाई के शुरुआती दौर में यूक्रेन को अमेरिका से मिले घातक फीनिक्स घोस्ट ड्रोन, बेरेकतार TB2 ड्रोन, स्विच ब्लेड ड्रोन ने रूस के टैंक और विमान को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। नेटो के जारी किए गए जानकारी के मुताबिक नेटो के देश यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद, एंटी टैंक और एंटी एयर सिस्टम, हॉवित्जर और ड्रोन की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में निर्णायक मोड़ लाने का दावा हिमरास M142 रॉकेट सिस्टम कर रहा है, जिसने युद्ध की बाजी पलट दी है। दूसरी तरफ रशिया की चाइना से नजदीकी बढ़ने के चांसेस भी हो गए हैं। दरअसल चाइना के लीडर शी जिनपिंग और पुतिन उज्बेकिस्तान में एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में मिलने वाले हैं, जहां इंटरनेशनल मुद्दों के साथ साथ यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत के आसार है। यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपना रखी है। राजधानी खाइव समेत दूसरे शहरों में रूसी सेना से युद्ध के लिए सेना के साथ साथ आम लोगों को भी हथियार दिए गए। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घरों के अंदर से रूसी सेना पर हमला करने को कहा। महिलाएं भी युद्ध के मैदान में रूस की सेना के सामने डट गई। यूक्रेन के सांसद, शहरों के मेयर, सेलिब्रिटी से आम आदमी तक हथियार लेकर मैदान में उतर गए और इन सब का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।